कहां तक पढ़े थे हम लोग? ये हो गया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ये हुआ नहीं? चलिए शुरू हो जाइए। ओके हो गया। चलिए देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? चलिए ना। Find the total cost of production of the company A and C together of the product first. ये समझ में आया सबको? कहा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 लाख रुपए का आया है, ठीक है ना? टोटल कॉस्ट कितने का आया है? 25 लाख रुपए का है, ठीक। तो इसमें दिया है कि प्रोडक्शन फर्स्ट, प्रोडक्शन सेकेंड आर्टिकल का, ठीक है ना। और यहां दिया प्रॉफिट परसेंट, पहला में कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरा में कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो एक में हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। ओके है ना सब? तो हमसे यदि पूछेगा कि कॉस्ट कितना आया है, तो कॉस्ट कहां से निकालेंगे हम? यहां से निकालेंगे, ठीक। और प्रॉफिट हम किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। किस पे निकालते हैं? तो यदि प्रॉफिट पूछेगा तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और उसका लाभ निकालेंगे, फिर मजा आएगा ना। जैसे हमें कहा कि मान लो कि कंपनी ए का फर्स्ट आर्टिकल का जो प्रोडक्शन में कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कैसे निकालेंगे? 25 लाख का कंपनी ए कितना परसेंट है? 15% कॉस्ट आया है। और फर्स्ट टाइप का आर्टिकल में कितना कॉस्ट आया है? 2/5 कॉस्ट आया है फर्स्ट टाइप का आर्टिकल में, ठीक। और उसका प्रॉफिट निकालना है तो 25% निकालेंगे, ये प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। यदि हमसे बोला है कि पहला टाइप का आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, पहला टाइप का आर्टिकल कितने में बेचा, तो फिर 25% लाभ है तो सेलिंग प्राइस 125% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125%। तो ऐसे करके उसका प्रॉफिट निकालने का, तो प्रॉफिट निकाल लो, सेलिंग प्राइस निकालने कहेगा तो सेलिंग प्राइस निकालो। समझ में आया सबको? क्या बना सकते हैं? बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, ठीक। ये लीजिए, कोशिश करते हैं, पहले बनाते हैं फिर देखते हैं क्या हुआ। करिए कोशिश मेरे भाई, करिए। धाएं धाएं कोशिश करिए। कैसे कोशिश करेंगे? धाएं धाएं। तो बनाने से भागिएगा नहीं, आराम से बनाइए। पीडीएफ में देख सकते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन भी। आया सबका? कहा कि कंपनी ए और सी के फर्स्ट टाइप के आर्टिकल्स के प्रोडक्शन में कुल कितना कॉस्ट आया, लागत कितना आया, ठीक। ए वाला, तो ए वाला कितना है? 2450, 25 लाख रुपया कॉस्ट था। तो पहला वाला ए का कितना है? 15। तो 15% आया है टोटल कॉस्ट। और फर्स्ट टाइप का आर्टिकल कॉस्ट कितना होता है जरा? 2/5। और दूसरा वाला भी है 25 लाख, कहां दहाएं 50, है ना। और हाँ, तो सी टाइप का, सी का कितना है? 22%, 22/100, 22/, और उसमें कितना है फर्स्ट आर्टिकल का? सी का 4/5। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। पहला 25 लाख का 15% ए का, और फर्स्ट आर्टिकल में कॉस्ट आया है 2/5। दूसरा सी का कुल कॉस्ट आया 25 लाख, उसमें से 22% सी का, और फर्स्ट आर्टिकल का 4/5।
समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आप चाहें तो कॉमन ले लें, ऐसा कॉमन ले सकते हैं, या काट 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां से। आप चाहें तो 25 पर 3 जीरो कॉमन ले सकते हैं, या काट भी सकते हैं। क्या करूं, कॉमन ले लूं, काट दूं? कॉमन ले लेता हूं। बच्चा कहते हैं कॉमन लेने के लिए, तो 15 का 2/5 और 22 का 4/5, यही ना? क्या भाई, क्या बोलते हैं? तो 25,000 एलसीएम कितना आएगा? 5, 15 दूनी और 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 30 112, कितना? 88 और 30 है ना, 118, 118 ना? हाँ 88 हो गया, नहीं है 88 और 30 118। कोई दिक्कत? काट दीजिए। 5 पचे 25, 18 पचे 90, हाँ 18 पचे 90, 5,590 और 5,90,000, यही ना? कोई दिक्कत तकलीफ? थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगले में। समझ में आ रहा सबको? चले भाई बंधु, भाई साहब, चले चलिए। अगला क्वेश्चन है सेकंड, कि फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ द कंपनी डी टू द आर्टिकल सेकंड। आर्टिकल सेकंड से कंपनी डी का प्रॉफिट अमाउंट निकालना है। तो चलिए 25 लाख 25 और 2 2 4 5 जीरो। डी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 8%। और कौन सा आर्टिकल का? सेकेंड आर्टिकल का। सेकेंड आर्टिकल में कॉस्ट कितना है? बोलो। 5/में डी कंपनी का 5/8। सेकेंड आर्टिकल कितना है? 5/8। और क्या? प्रॉफिट निकालना है डी का। सेकेंड आर्टिकल से कितना लाभ हुआ है? नहीं समझ में आया? पहले देखो 25 लाख, 25 लाख का 8% डी कंपनी खर्च किया, और उसमें से सेकेंड में खर्च किया 5/8, और उसका लाभ हुआ है 25% लाभ हो गया। समझ में आया? लाभ किस पे कमाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट लॉस पढ़े ना, लाभ किस पे कमाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पर। समझ में आया? तो इसका हम 25% कर दे, हाँ या ना? अब देखो 4 जीरो तो ऐसे काट दो, 2 2 4, 1 2 3 4, 8 से 8, 625 पचे 31 25, यही ना? 3125 कितना? 31,250 ना? 31,250 ना? अरे 625 पचे 31 25 होता है ना? 3125, 1 जीरो लगा दिए। बोलो हाँ या ना? भाई जी बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। कोई दिक्कत तकलीफ? बोलिए ना, हट जाओ। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी ए एंड कंपनी डी टू द आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट से कंपनी ए और डी का टोटल क्या निकालना है? प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट, यही ना? प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ प्रॉफिट निकालना, यही ना? हिंदी में क्या लिख दिया है? कंपनी ए और डी का फर्स्ट लागत मूल्य का अनुपात निकालें, और वहां पर क्या लिख दिया? फाइंड द रेशियो। यहां क्या लिखना चाहिए था? हाँ फाइंड द, छुटा हुआ है, इधर लाओ भाई। पीडीएफ में तो कुछ और होता है, ये इसमें कुछ और है।
कितना क्वेश्चन नंबर है? 50, ये 56 नंबर होना चाहिए। फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ कंपनी जी। जी इसमें है क्या? है कंपनी जी का प्रॉफिट, कोई बात नहीं। फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ कंपनी जी, आर्टिकल फर्स्ट सेकंड दोनों में। ओहो, तो जी का निकालना है, एक क्वेश्चन छूटा है, कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा। कंपनी जी का आर्टिकल 1 और 2 दोनों में प्रॉफिट निकालना है, तो नहीं निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे? 25 लाख का 12% और पहला आर्टिकल का 1/3, दूसरा आर्टिकल का, है ना, और उसका 30% और उसका 24%, दोनों का निकालना है, फर्स्ट आर्टिकल का भी और सेकेंड आर्टिकल का भी, ठीक है ना। तो अलग अलग करके फर्स्ट आर्टिकल का प्रॉफिट 30% है और सेकेंड आर्टिकल का 24% है। बना लेंगे सब लोग, पीडीएफ में 56 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, कर लेंगे पक्का। हाँ भाई साहब, पीडीएफ वाले भाई साहब को तो बोल दीजिएगा फोन करके, डेली का डेली कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, एक बार पीडीएफ से एक बार मिला दे भेजने से पहले मेरे को, है ना, एकदम गलत बात है, ठीक है ना। मिलाने से पहले एक बार मिला ले कि कहीं छूट तो नहीं गया कोई क्वेश्चन, ठीक है ना, फिर भेजे। चलिए भाई साहब, आ गया, किसका निकाला? अच्छा ये अब छोड़ो जी वाले को, इसमें कितने क्वेश्चन है दिया हुआ? 3। अरे इसमें दे रखा है, कहा डांट सुना दिया, ये 4th नंबर है जी का, ऊपर नहीं हो, ठीक है ना, फिर भी मिला के देखिएगा, ऐसा होता है गलतियां, कोई बात नहीं। सेकंड हो गया, थर्ड देखो, थर्ड में क्या है उसे पढ़ो। कंपनी ए और डी के वस्तु ए के लागत का मूल्य का अनुपात निकालिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी डी आर्टिकल। यहां पर प्रॉफिट काट देना, ठीक है ना, रेशियो लिखना, क्या लिखना? रेशियो। बनाइए इसको। अरे कैसे? टोटल है 25 लाख, क्या है? 25 लाख, और 25 लाख का ए का निकाल लो, कितना है? 25 लाख का 15%, और उसमें एक आर्टिकल 1 का बताइए ना, 2/5 कॉस्ट का निकालना है। किसका निकालना है? कॉस्ट का। फिर 25 लाख और डी का बताओ, डी का कितना है? 8%, और उसमें आर्टिकल फर्स्ट का कितना है? 3/8। क्या आप नहीं बना सकते? वो 25 लाख तो कट ही जाएगा, फालतू में लिखा हूं मैं। 5 तिहाई 15, 8 से 8 और 3 से 3, तो रेशियो क्या आ गया? 2:1। समझ में आया? आ रहा समझ में? बोलो भाई साहब, आ रहा समझ में? बच्चा मजा आ रहा है? कल से जा रहे हो? अच्छा कल हार्ड थे, गलत शब्द का प्रयोग किया, हार्ड थोड़ी कहते हैं इसको, कैलकुलेटिव पगला गया है। क्वेश्चन को ऐसा लगा कि बहुत टफ है, कैलकुलेशन है। डीआई हार्ड होता ही नहीं, कैसा आदमी है। डीआई हार्ड थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। ए भाई आ गया इसका, चले आगे। ये लो, निकालो भाई साहब, जो निकाल के बैठे थे आप, फटाफट फटाफट, जितना आ रहा लाओ ना। देवी और सजनों, ए देवी सजनों, आया बोलो बोलो, आया नहीं आया?
हैं? क्या आ गया? ए भाई, लेंदी तो नहीं है, हार्ड तो हो ही नहीं सकता, लेंदी तो ना हो रहा है। डीआई बनाने से डरना बिल्कुल मना है। फोर्थ का आंसर क्या है बच्चों? क्या बोला? फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ द कंपनी जीड, आर्टिकल फर्स्ट सेकंड दोनों में है ना। तो सुनिए, 25 लाख, 25 लाख का जी कंपनी बताओ कितना? 12%, ठीक। और इसमें आर्टिकल 1 में 1/, और लाभ 30% का। यहां तक का पोर्शन जो है ना सब में कॉमन रहेगा। ले लूं? जी का तुमको 24 दिखाई दे रहा है? अरे फर्स्ट सेकंड दोनों का बोला, वो कहां रहता है रे बाबा? कॉमन ले लूं या रहने दूं? ले लेंगे कॉमन, रुक जाओ। 25 पर 5 जीरो, और वही 12% है ना, और उसका 2/3, और उसका 24%, ठीक है ना। आप चाहें तो पहले ये 4 जीरो काट दें, 4 जीरो, 2 2 4 जीरो सबका काट दें, ठीक है ना। काट दिए? ओके, तो कॉमन कितना आ गया? 250, और 12 कॉमन ले लो, है ना। और ये नीचे वाला 3 भी कॉमन ले लो। कौन? नीचे वाला 3। तो यहां कितना बचा? 30। और ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, नीचे का 3 का, ऊपर कितना बचा? 24 दूनी 48, 3 चौके 25 चौका 100, कितना हो गया? 1000, कितना आएगा? और यहां पर 78, 78,000, 78,000 का लाभ हो गया। समझ में आया? और भी जल्दी कर सकते हैं। यदि आप समझ गए थे कि इतना समय कॉमन आएगा तो पहले भी कॉमन ले सकते हैं, कोई इसे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। बना लेंगे ना? हार्ड लगा? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी ए ऑफ द आर्टिकल फर्स्ट एंड द कंपनी बी ऑफ द आर्टिकल सेकेंड। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 25 लाख तो सब में से कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। ए का कितना परसेंट है? 15%, तो 100 भी कॉमन आ जाएगा, 15 बचेगा अंदर, है ना। 100 ले लिया कॉमन, और उसमें आर्टिकल 1 2/5, और दूसरा में आ जाओ, कौन कंपनी है? बी कंपनी। बी कंपनी में कितना आएगा? 11%, 11/100, 100 हम कॉमन ले लिए, ठीक। और उसमें कौन सा आर्टिकल है? सेकेंड, कितना? 2/5। ये समझ में आया? 2 जीरो खिसका दो, 25 पर कितना जीरो? 3 जीरो। एलसीएम कितना आएगा? तो 15 दूनी और 11 दूनी जोड़ दो, 52, और 5 से 5 पचे 25। अब इसे गुना कर दो, 0 0 0, 5 दूनी 10, 25 और 1 कितना आएगा? 2,60,000 आ रहा है। ओके, तो मेरा भी आ गया 2,60,000। समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत तकलीफ? हार्ड लगा जी? अरे इस दोनों में कॉमन ही रहेगा, उसका 15% और 2/5 भाग फर्स्ट में, इसका 11% और 2/5 सेकेंड में, बस हो गया। ए का और बी का। हार्ड लगा? ए भाई हार्ड लगा? भाई साहब को तो बिल्कुल हार्ड नहीं लगता है, ये सब क्वेश्चन हार्ड लगता है, नर्सरी का है ना। चले आगे, चले भाई साहब। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, चले आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, सिंगल पाई चार्ट अभी खत्म हुआ है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सिंगल पाई चार्ट में छोटे मोटे जो क्वेश्चन आएंगे बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा?
बच्चा वाला है। तो सिंगल पाई चार्ट आप लोग घर में जाकर जितना मिले सब बना डालो, ठीक। और जो प्रॉब्लम लगे तो मेरे सामने भी रखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग डबल पाई चार्ट पढ़ने के लिए आ रहे हैं और मजा आएगा, है ना, एकदम मजा आएगा। देखो ना, पहले समझो, पहले एक बार समझोगे, देखो ना, इसमें दिया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्या दिया है, 8,450 एम्प्लॉइज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एचआर हैं, एचआर समझते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन, फाइनेंस एंड आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये सारे मतलब डिपार्टमेंट दिया सबका। और उसमें से फीमेल कितने हैं, तो 3500 फीमेल है, एचआर में, मार्केटिंग में, एडमिन में, फाइनेंस में, आईटी में, ठीक है भाई। हाँ, ये चार जो है 35 और 17% है। यदि आपसे निकालना है, मान लीजिए निकालना है कितने कर्मचारी एचआर में हैं, कितने कर्मचारी एचआर डिपार्टमेंट में, मान लो इस क्वेश्चन से हट जाओ, नया क्वेश्चन सीखो पहले। तो टोटल का 18% है, ये हो गया एचआर में, ठीक, समझ रहे हैं भाई साहब। कुल कर्मचारी एचआर में कितने हैं, तो 8,450 का 18%, ठीक। अब हमसे पूछेगा कितने महिला कर्मचारी एचआर में हैं, तो क्या करेंगे, 3500 का 17%, महिला कर्मचारी एचआर में कितने हैं, नहीं समझे, महिला कर्मचारी एचआर में कितने हैं, तो 3500 का 17%, 3500 का, है ना, 3500 का क्या निकाल देंगे, 17%, 3500 का 17%, ये हो गया महिला कर्मचारी। अब आपको पुरुष निकालने कहेगा, क्या कहेगा, पुरुष निकालने, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल कर्मचारी में से महिला माइनस करेंगे। कुछ लोग सोच रहा होगा ना कि इसमें से ये माइनस कर देंगे तो महिला पुरुष आ जाएंगे और उसका 18% निकाल देंगे, तो नहीं, ये 18% इसका है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा कि टोटल में से महिला कर्मचारी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा पुरुष कर्मचारी, बिल्कुल सही बात है, पुरुष तो आएंगे लेकिन उसका 18% पुरुष नहीं होंगे, वो टोटल का 18% है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा सोचना भी पाप है, समझ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये 100% कुछ अलग है, ये 100% कुछ अलग है। तो कैसे ये 18 में से 17 माइनस कर दीजिएगा, और कहीं कहीं तो यही ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा है, तो कैसे माइनस कीजिएगा आप, पुरुष माइनस में है, अभी आएगा, जन्म ले रहा है, आएगा काम करने के लिए, ऐसा थोड़ी होगा, माइनस थोड़ी होता है? यहाँ तो महिलाएं यहाँ ज्यादा हो गई, देखो तो 14 हो गई, अरे बाबा कैसे माइनस कर देगा, इसका 100 अलग, इसका 100 अलग है, ठीक। ये 14% 3500 का है, ये है ना 12% जो है 8,450 का है, दोनों में कितना अंतर है, समझ में आया आप। इसलिए इसमें से डायरेक्ट माइनस मत कर दीजिएगा, समझ में आया कि यह 22 है, 23 है, -1% पुरुष है, ऐसा नहीं करते, ठीक है ना, पाप लिखिएगा भाई साहब, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं करते हैं कि टोटल में से महिला माइनस करते पुरुष बच गया और उसका 18% निकाल देगा, तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वो 18% इस क्वांटिटी का है, ठीक है। इसीलिए महिलाओं की संख्या निकालना हो तो आसान है, 3500 का कर दिया, लेकिन पुरुष निकालने कहेगा तो तबाही मचाएगा। हाँ, पहले टोटल निकालिए, फिर महिला का निकालिए संख्या, फिर टोटल में से महिला वाला माइनस कीजिए, जो बचेगा वो पुरुष आएगा, बस और कुछ नहीं है। हार्ड लगा भाई साहब, हार्ड लगा, पुरुष की संख्या निकालना हार्ड लगा। टोटल निकालेंगे, एचआर में कितने एम्प्लॉय हैं, फिर महिलाएं कितने कर्मचारी एचआर में हैं, फिर माइनस कर देंगे, पुरुष कर्मचारी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ ना, वेरी गुड। यदि आपको निकालना हो कि आईटी और एचआर के महिलाओं की संख्या का अंतर निकालो, योग निकालो, तो दोनों जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन इसमें पुरुष का कहेगा ना
तो इसका अलग निकालो, उसका अलग निकालो, फिर अंतर निकाल लो, है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, डरिएगा नहीं, ठीक है ना। कोशिश करें, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ रहा है, क्या है इसमें, दोनों है, इसमें अकेला है ना। एक बार हम लोग पहले कोशिश करके देखते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक। फिर समझ में आएगा आखिर मामला क्या है ना। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, बताइए ना मेरे भाई। आज सारा एसी बंद कर दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, अरे बोलते काहे नहीं है, कितना आ गया? फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग। तो 8450 का मार्केटिंग 22% निकालेंगे टोटल कर्मचारी, और 3500 में से मार्केटिंग 23% महिला कर्मचारी माइनस करेंगे, जो आएगा पुरुष कर्मचारी होगा, हाँ या ना। काट छाट की प्रक्रिया, धाएं धाएं, 0 0 कट गए, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे उससे, ठीक है ना। 16 25 80, कितना 169। यहां 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, अब इसे गुना करो, 1859, यहां गुना करो, 80, अब इसे माइनस करो, 1054, इतना हो गया पुरुष कर्मचारी। समझ में आया? हार्ड तो नहीं है, कैलकुलेटिव हो सकता है, हार्ड नहीं हो सकता। बूझे कि नहीं? बूझ गए जी, पक्का, थैंक यू जी, उड़ा देंगे ना। चलें आगे, ओके। बनाइए इसे प्लीज। उसमें एक ही था ना क्वेश्चन। What is the respective rates, the number of female working in administrative department to the number of employees working that department? Oh my God, बच्चा वाला क्वेश्चन है। बताइए ना, प्रशासकीय मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है ना, प्रशासकीय विभाग में, प्रशासकीय विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या और उसी विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी संख्या का अनुपात। बहुत इजी, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उड़ाई धाएं सब, धाएं धाएं, उड़ाई 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 उड़ाई, धाएं 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 धाएं। देवी और सजनों, आ रहा भाई साहब? आज आप खुश नहीं लग रहे हैं, क्या बात है? दुखी दुखी लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? क्या हो रहा है? सर दर्द कर रहा है ना? ओहो, ऐसे कैसे हो गया? जल्दी निकालिए तो। आगे, वेरी वेरी गुड, सबका आ गया भाई बंधु, है आ गया? अभी तक निकाल नहीं रहा बच्चा लोग। यहां देखो, महिला 3500 का, एडमिन 14%, टोटल कर्मचारी एडमिन में 12%, कार्टून 0 0, यहां 169 आया था ना, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, बोलो हाँ या ना। कार्टून काट दो, 7 दूनी 3 दूनी, अब ना कटता है, गुना कर दो, 245 अनुपात 500, 245 अनुपात 507,
तो हम गलत कहाँ कर रहे हैं तुमको? और तुमको खुद ही नहीं कॉन्फिडेंस हम सही लाएं गलत, हम क्या कर सकते हैं? चलिए समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? ये क्वेश्चन कई जगह पूछ चुका है, बैंक में भी और एसएससी में भी। चले आगे, बनाइए। देवी और सजनों, धाई 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 धाई, देवी और सजनों, धाई 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 धाई। वेरी गुड, धाई धाई बनाइए फटाफट। देवी और सजनों, आया सबका आगे। देवी सजनों, आया। हाँ, क्या बोला? द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन फाइनेंस एंड आईटी डिपार्टमेंट टुगेदर इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन? समझ में आई बातें? कहा कि द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन फाइनेंस एंड आईटी डिपार्टमेंट, तो 3500 का फाइनेंस और आईटी मिला दो, 40 फाइनेंस और आईटी कितना? 46%। ये है, यही ना है? इतनी महिलाएं है ना? फाइनेंस एंड आईटी टुगेदर 3500 का 40%, यस और नो? अब हमसे कहा इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन? पूरे संस्था में 8450। नहीं समझे? दैट डिपार्टमेंट कहता तो सिर्फ हम सिर्फ यही दोनों का लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कह दिया, दैट मीन्स ऑल एम्प्लॉयज टुगेदर। समझ में आ रहा है ना? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ना, किसका? इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? तो पूरा लिखेंगे, ठीक? बोलो हाँ या ना? सुनना सुनना। 0 0, 5 बार में 169, 5 बार में 7 5 35, ठीक है? अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। यदि ये 170 होता तो 1 शून्य और कटता, है ना? कोई बात नहीं, गुना करिए। 0 7 6 42, 3220 ना, 220, 3220 डिवाइड बाई 169, लगभग में कितना आ रहा है? कितना? 19%। लगभग में बोलो तो 19 लगभग में आ रहा है। भाग दो सही से, कितना परसेंट आ रहा है? हाँ 19.05, तो लगभग में पूछा है ना? अच्छा 19.05 ऐसे आ रहा है। हाँ तो लगभग में 19%, ठीक है? ठीक है ना? समझ में आया? 19.05 लगभग में 19%, ठीक है ना? क्या सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे, बताइए फटाफट, एकदम तेजी में भाई जी, एकदम तेजी में।
धाई धाई भेजिए। सबका आ गया? आगे दोनों? अरे वाह, वेरी गुड। लाइए लाइए लाइए, धाई धाई लाइए। कैसे लाइएगा? धाई धाई। भाई जी, धाई धाई लाइए। ला दिए क्या धाई धाई? वेरी गुड। ला। अब बैठा कहाँ है भाई साहब? अब परसेंटेज पढ़े हैं ना? है तो बनाइए ना तो जी में। दाल में कुछ काला है, है? बनाइए, उसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है ना? जल्दी बनाइए फटाफट। कितना आ गया बंधु? सबका आ गया? ओके। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? व्हाट इज द एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन मेल, यहां पर मेल होना चाहिए। What is the average of the male employees working in different departments in that organization? कितना आसान क्वेश्चन है। इस संस्था में, इस संगठन में कार्यरत सभी पुरुष कर्मचारियों का औसत निकालिए। अरे 8,450 कुल कर्मचारी है, महिला 3,500 है। आप डर गए थे क्या जी? ए जी भाई साहब 49। अब इसमें कितने विभाग है? 2 3 4 5 से भाग दे दो फटाफट। कितना? 900 हो गया आंसर। बच्चे डरे होंगे कि अलग अलग निकालना पड़ेगा। रे वाह वाह, है ना? ऐसा लग रहा था डर, क्या नहीं लगना चाहिए था? अरे पुरुष कर्मचारी निकालना था यार। तो हमने पहले ही सिखाया था कि टोटल में से महिला माइनस कर दो, कुल पुरुष आ जाएगा। और एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मेल निकाल के और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से डिवाइड कर दिए। कितने विभाग थे? 5, 5 से भाग दे दो, एवरेज 990 का आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? कितना आसान था ना? भाई साहब सोच ही नहीं रहे थे। सोचना चाहिए भाई साहब। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। ओह, अरे 4850 का HR, 18% HR, 18% HR, 18% HR, 18% HR। और 3500 का 17% HR। ये 2 जीरो से यहां कट गया, 0 0 से ये कट गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 5 से कट गया 169, 9 से गुना करो 15 21, 595 माइनस करो 926, है ना? ये हो गया। आप ऐसा मत कर देना कि 18 में से 17 गया तो 1 बच गया, तो गलत हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा सबको ना? जब पुरुष निकालने कहे तो टोटल में से महिलाओं की संख्या माइनस करना पड़ेगा। बूझें कि नहीं? अजी बूझें?
बूझ गए का। बोलो बोलो। ओके, चले आगे। इतना छोटा छोटा एकदम ऐसे फैला दिया एकदम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4800 है। रुकिए ना, कल किसने देखा है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 4800 है। ठीक है? कल क्या करेंगे? हाँ देखो, 4800 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और कहाँ कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मैनेजमेंट में 8%, आर्ट्स में 18%, कॉमर्स में 21%, इंजीनियरिंग में 10%। कैसे सही है? चुप रहो तुम। आज दोनों 4800 है। मिस्टेक। पहला बार इधर 2000 है, इधर कितना है? 2000 है। मेडिकल साइंस 10%। यही ना है? 16%। ये वाला पीडीएफ इधर है और ये वाला पीडीएफ इधर है। खिचड़ी पका दिया। नहीं, मेडिकल साइंस है ये, मेडिसिन। ये मेडिसिन है, मेडिसिन मेडिकल साइंस है ना। और ये 4800 है। क्या है ये? एक्चुअली यहां पर विद्यार्थी नहीं है, ये वाला टोटल वाला यहां है और ये वाला उधर है। नहीं समझे? ये पगला देगा। कृपया इसको पहले कल चेंज करवा दीजिएगा, है ना? इसको चेंज करवा देंगे, ठीक है ना? इसको देखते हैं, ठीक? यही ना है? ये बढ़िया है ना, है ना? चलिए उसको जरा एक बार मेल कर दीजिएगा उसको, है ना? व्हाट्सएप कर दीजिएगा चेंज करने के लिए 15 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना? वो सही से अरेंज करें, पीडीएफ के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें। देवी और सजनों तैयार हैं? देखिए, टोटल कैंडिडेट्स इनरोल्ड, कितने लोगों का इनरोलमेंट हुआ है? नामांकन कितने लोगों का हुआ है? 8550 का। ये स्कूल का नाम है ना सबका? स्कूल का नाम है PQRSTUV ऐसे लिखा है, ठीक? और जो कैंडिडेट पास कर गए कितने से है ना? 5700। जैसे स्कूल पी से 22%, मतलब 8550 का 22% बच्चे इनरोल हुए थे। समझ रहे हैं ना? टोटल इनरोलमेंट इतने लोगों का है, नाम लिखाया एग्जाम में इतने लोगों का, ठीक? और उसमें से पास कितना कर गए? 5700 का 18%। मान लो पी का बात करें तो पी से कितना पास कर गए? 5700 का 18%, 5700 का ये पास कर गए, ठीक? इतने का क्या हुआ था? इनरोलमेंट इतने क्या हो गए? यदि आपसे पूछे कितने फेल किए पी स्कूल से तो माइनस कर देंगे। समझ में आया? यहां से टोटल नामांकन इतने लोगों का हुआ था और ये पास निकालने का डायरेक्ट पास निकल गया। और यदि बोले फेल कितने हुए तो टोटल में से, जैसे पहले कैसे पढ़ते, मेल फीमेल मिलाकर एक था और फीमेल का अलग था, तो मेल का निकालने टोटल में से माइनस करते थे। तो टोटल हमारे पास इतने कैंडिडेट थे,
इतने तो पास कर गए, तो फेल निकालना तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया? फेल निकालने में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया? क्या बना सकते हैं? पक्का फीलिंग हुआ? क्वेश्चन, क्वेश्चन का नेचर फीलिंग हुआ? चलो बताओ भाई जी, फटाफट। देवी और सजनों, बोलो आया। बोलो आया, नहीं आया? सबका आ गया? क्या बोला? टी स्कूल से उत्तीर्ण विद्यार्थी उसी स्कूल से एनरोलमेंट का कितना प्रतिशत है, यही ने कहा। टी स्कूल से पास कितना हुआ था? 5700 का 9%। ओके, ये पास किए कितने में से? 8550 का कितना था इनरोलमेंट? 8%। दोनों को परसेंट में लिख दिए, ठीक है ना। इतने बच्चे पास कर गए, 5700 का 9%। ये कितना होगा? किसका? टोटल का 8% का। क्यों? टी स्कूल में 8% ही तो है ना, तो टोटल का 8%। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। बहुत, अब काट छाट करूं? काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। सुनना सुनना, 5 से काटिए। 16 17 25 100। अच्छा, 19 से कितना होता है? और 19 नंबर 19 से काटिए। 19 19 यही ना। अब काटिए। 9 काटूं? सबका निगाहें 9 पर है, काट दो 9 को। काट दिया। 25 चौके, 4 दूनी 3 दूनी 25 23 75%। समझ में आया? इतने परसेंट बच्चे पास हो गए, है ना। तो हम लिखेंगे पास गुने 100 ऑफ इनरोलमेंट। किसका? कुल इनरोलमेंट का। तो इतना बच्चा पास कर गया, 5700 का 9% गुने 100 बटा में इनरोलमेंट कितना था, तो इतना का 8%। ठीक है ना। तो ऐसे करके निकालेंगे देवी सजनों, भाई बंधु मित्रों। समझ में आए हैं? एनी प्रॉब्लम? चले धाए 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 धाए। जल्दी जल्दी, तेजी में। आ गया? सेकंड का आंसर आया। कहा कि व्हाट इज द रेशियो द पास कैंडिडेट टू द एनरोल कैंडिडेट फ्रॉम द स्कूल पी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पास कैंडिडेट टू द एनरोल कैंडिडेट फ्रॉम द स्कूल पी। पास्ट पास 2 बार लिख दिया है।
तो कैसे निकालेंगे भाई साहब? पास टू इनरोल, किसका रेशियो निकालना है? पास कितना क्या पी कर तो 18% इस टू 8550 का इनरोल कितना किया? बोलो 22%। इतना पास किया, इतना इनरोल किया। बोलो हाँ या ना? इतना पास किया और इतना इनरोल किया, यस और नो? वही सेम काटो तो उसी तरीके से 0 से 0, 171, 114, 19 छक 19, 9 दूनी 11 दूनी कितना आ गया? 6:11। समझ में आया? हार्ड लगा? What is the percentage of pass candidate from to the enrolled candidate from the institution Q and R together? ओह, Q R का टुगेदर निकालना इस बार। जले उड़ाइए। पास कितना किया Q R टुगेदर बताओ? कितना Q and R टुगेदर कितना? 30%। कितना? तो 5700 का 30% गुने 100 टू द इनरोलमेंट किसका? 8550 का, दोनों को जोड़िए 25%। ऐसे ही ना? बोलो हाँ या ना? 25 चौके 100 ऐसे काटो, वही उसी स्टाइल में, ठीक है ना? काटिए 6 बार में और ये 9 बार में। 3 दूनी 3 तिये 3 दहा कितना आ जाएगा भाई? 80 ना? 4 दूनी 8 कितना आ गया? 80%। ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको? इसने क्या बोला था इसमें? ये बोला कि Q and R टुगेदर का पास इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इनरोलमेंट, है ना? तो पास गुने 100 अपॉन दोनों का इनरोलमेंट। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? नो? चले आगे। स्कूल पी से अनुत्तीर्ण, ओहो कितना फेल किया रे बाबा। तो 8550 अपेयरिंग कितना था? पी का 22% और 5700 का पास कितना कर गया? 18%। यही ना? कितना परसेंट? 18%। ओके, काटू काटू 0 0 5 दूनी 171, 11 दूनी, यही ना? 0 0 गुना करो भाई इसको 1 8 8 1, यही ना? माइनस इसे गुना करिए 1026 फेल 855। बोलो बोलो, यही ना? फेल कर गया। समझ में आया? सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? न्यूमेरिकल देख लेना, है ना? इतना अपेयरिंग था, इतना पास कर गया, तो माइनस करके जो आएगा वो फेल कर गया। यस और नो? अब बोलते क्या नहीं जी? चले आगे। नेक्स्ट। अरे ये सब फोटो के साथ बड़ा कर देने के लिए कहना अगले बार से, ना? बड़ा भी कर दे और पीछे वाला भी, दोनों का। ये ऐसे देना छोटा छोटा कीचड़ पीछे। अच्छा, उसी क्वेश्चन है ये? अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे कल। एक रह गया, निकाल लेंगे।